Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम टैबलेट का फ्लाम 50 मिलीग्राम से मुतल्लक बात करेंगे कि टैबलेट का फ्लाम किस मकासद के लिए किन डिजीज़ में इस्तेमाल करते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके यूजेस वगैरह से मुतल्लक और साइड इफ़ेक्ट्स के मुतल्लक और इसकी डोज कितनी होती है उससे मुतल्लक हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि ये कैफ्लाम टैबलेट जो है ये डिक्लोफेनिक पोटाशियम ये इसका फार्मूला यानी सॉल्ट है और ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक ये मेडिसिन है। तो डिक्लोफेनिक पोटाशियम और डिक्लोफेनिक सोडियम से मुतल्लक मैंने आपको एक वीडियो में बताया था तफसीली, जो कि इनमें फ़र्क होता है डिक्लोफेनिक सोडियम और डिक्लोफेनिक पोटाशियम, इसका आपस में क्या रब्त और इसका ताल्लुक़ क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम टैबलेट कैफ्लाम से मुतल्लक बात करेंगे। ये नोवार्टिस कंपनी की ये मेडिसिन है और बहुत ज़बरदस्त एक पेन किलर के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके यूजेस में पहले आपको बताते चले कि इसके यूजेस क्या हैं, यानी बेनिफिट्स जिसको हम कहते हैं कि किन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, किन डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आपको बताते चलें कि हेडेक और बैक पेन, मसल्स पेन, मिग्रेन यानी कि आधे सर का दर्द जो होता है जिसमें दर्द शकीका जिसको कहते हैं, उसमें अक्सर इसका इस्तेमाल वो बहुत कारआमद होता है। और शोल्डर पेन के लिए और अक्सर लोगों में मोहरों के दर्द के लिए, मोहरों में जो दर्द होता है उसके लिए ये इसका इस्तेमाल बहुत ही नहायत अहम होता है। यानी लेग पेन और ओवरऑल इसमें जो है ना वो बॉडी के तमाम पेन के लिए इसका इस्तेमाल और बहुत नहायत मुफीद होता है। तो ये डिक्लोफेनिक जो पोटाशियम है इसका इस्तेमाल जैसे मैंने आपको बताया कि तकरीबन हर किस्म के पेन के लिए इसका इस्तेमाल कराया जाता है। तो इसके अगर साइड इफ़ेक्ट्स से मतलब बात करें कि किसके मुज़र असरात वगैरह क्या हैं, तो इसमें जो आम तौर पर इसके ख़ास तौर पर यानी कि आम तौर पर कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह तो नहीं होते, लेकिन इसमें कम मरीज़ों में कोई सेंसिटिविटी हो तो उसमें एब्डोमिनल पेन, डिस्टर्बेंस ऑफ स्टमक यानी कि मैदे में कुछ डिस्टर्बेंस वगैरह हो सकती है और वॉमिटिंग एट्सेट्रा वगैरह यानी कि वॉमिटिंग वगैरह और उसमें हो सकती है। अब डोज़ से मुतल्लिक़ बात करें कि इसकी डोज़ कैसे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसका मिक़दार कितनी लेनी चाहिए। तो इसकी टैबलेट जो है वो एक सुबह और एक शाम अमूमी तौर पर ली जाती है और जैसे सेंसिटिविटी के हिसाब से डॉक्टर हज़रात जो हैं वो उसको इसकी डोज़ को डिवाइड करते हैं, जैसे कि बॉडी वेट और सेंसिटिविटी यानी कि मरीज़ को किस हद तक पेन में जो है वो रिलीफ देना है, उसकी पेन को कम करना है, तो उसी हिसाब से डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं उसकी मिक़दार खुराक को। तो आम तौर पर इसकी जो मिक़दार खुराक है वो सुबह शाम यानी कि एक टैबलेट सुबह को और एक शाम को ली जाती है। तो आम तौर पर इसके अलावा जो है वो यानी आम तौर पर इसमें देखा गया कि जो बोन्स यानी कि हड्डियों को प्रॉब्लम होता है और उसमें अगर आप देखेंगे कि दर्द वगैरह आप महसूस करते हैं तो इसके लिए जो डिक्लोफेनिक पोटाशियम है वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है और ख़ास तौर पर जो बोन्स उसके में पेन वगैरह होती है तो उसमें ये बहुत हद तक ये रिलीफ देती है। तो इसकी जो हम प्राइस से मतलब बात करते हैं तो इसमें जो है ये इसकी आप देख सकते हैं इसके ₹255 हैं और ये यानी कि 255 रुपये की ये डब्बी आती है तकरीबन, और ये नहायत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और इसमें 20 कोटेड टैबलेट्स मौजूद होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि टैबलेट कैफ्लाम जो कि डिक्लोफेनिक पोटाशियम है और एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक है, इससे मतलब वो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मुयस्सर आ सके। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।